दोस्तों, गोविंदा जी और उनकी पत्नी सुनीता जी का इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। आइए देखते हैं। अब काम बाहर में मिलता है वो मैं करता नहीं हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ उसमें आप हस्तक्षेप कर रही हैं। और जब गोविंदा जी ने किसी इंटरव्यू में बोल दिया था कि मेरे अफेयर्स रहे हैं, और अब ये बोल रहे हैं कि मेरी पत्नी हस्तक्षेप कर रही है। तो इनकी पत्नी क्या करे? पैसे लेके, जिसे एलिमनी कहा जाता है, एलिमनी लेके गोविंदा जी को छोड़ दे क्या? काम कर रही थी, चाहे वो खाने का वो शो था, चाहे वो लॉकडाउन था। गोविंदा जी, उस शो का नाम लॉकडाउन नहीं बल्कि लॉकअप था, और आपने ही सुनीता जी को लॉकअप शो से जल्दी बाहर निकलवा लिया, क्योंकि आपको डर था कि अगर वहाँ पे वो ज़्यादा देर तक रहे तो वहाँ पे बहुत सारे राज खुल सकते थे, जिससे आपकी ऐसी की तैसी हो सकती थी। टीना से कह के दोनों शो में आप ऐसे वैसे येन केन प्रकारन मुझे बुलवाया। आपको बुलवाया? गोविंदा जी, आप उनके पति हैं, आप नहीं जाइएगा तो कौन जाएगा? अच्छा, एक बात बताइए, आपको वो नहीं बुलाते तो आप नहीं जाते क्या? तो आपका हक है। और जिस वक्त मैंने फिल्म शुरू की है, आप एक भी कसर नहीं छोड़ रही हैं कि मैं लोगों के दिल से उतर जाऊं, बदनाम हो जाऊं। गोविंदा जी, आप दिल में हैं ठीक, लेकिन अभी आप उस उम्र में नहीं हैं कि आप हीरो का रोल करें। अभी आप हीरो के पिता का रोल करिए, विलन का रोल करिए, साइड रोल करिए जो कि देखने में अच्छा लगे। अगर आप हीरो का भी रोल कर रहे हैं तो उस तरीके की पर्सनैलिटी को डेवलप कीजिए। कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा बिजनेस ना हो। किसी गरीब परिवार के जिस वक्त लोग आ जाया करते हैं फिल्म लाइन में, उसे इस कदर लज्जित या बदनाम न कीजिए कि वो भाग जाएं, वो डर जाएं। गोविंदा जी, आप गरीब परिवार के घर की लड़की को हीरोइन बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हीरोइन बनने के लिए क्या इतना काफ़ी है कि वो गरीब है इसीलिए आप उसे हीरोइन बना रहे हैं? उसे एक्टिंग आती है कि नहीं आती है, उसने ऑडिशन दिया है या नहीं दिया है, क्या ये सब बातें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है? आप में क्षमता है, आप में ताकत है, शोहरत, इज्जत, दौलत सब मिली हुई ऊपर वाले ने दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास नहीं है उसे आप जलील करें। ये शोभा नहीं देता है। और उम्र का ये जो सिलसिला आपने चलाया है, तो मैं आपकी माहिती के लिए पुनः याद दिला दूं, देश के सभी बड़े कलाकारों ने उन सभी लड़कियों के साथ काम किया जो यंगस्टर्स रही। गोविंदा जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, बड़े बड़े सुपरस्टारों ने यंगस्टर लड़कियों के साथ काम तो किया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, उन लोगों को गालियां भी बहुत ज़्यादा पड़ी हैं। और एक बात ये भी है गोविंदा जी, उन लोगों ने जो गालियां खाई है उन लोगों को हीरोइन डायरेक्टर ने चुन करके दिया था, लेकिन आप इसे तो खुद ही लॉन्च करना चाह रहे हैं। उन्हें अच्छी फिल्म, नाम, शोहरत और इज़्ज़त मिली, और इन्हें युवाओं के साथ काम करने का मौका मिला, इसीलिए ये युवा नज़र आए। आप चाह नहीं रही हैं कि मैं युवा कैसे दिख सकता हूँ। गोविंदा जी, कहना चाहूँगा, आप तो युवा नहीं देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। आप इस फिल्म में अपने बेटे को हीरो रख लीजिए। और जहाँ तक बात रही एक्टिंग की, तो कहना चाहूँगा, आपका बेटा है, थोड़ी बहुत तो एक्टिंग आती ही होगी। आपकी छोटी सी अपेक्षाओं में आप एक बहुत बड़ा बिजनेस जो है उसके साथ घात करने में लगी हुई हैं। आपके पीछे जो ग्रुप है, जो गैंग है, उनसे सभी वाकिफ़ हैं, और मुझे लगता है कि वो वाकफियत जो है वो बहुत ज़्यादा खुल के आगे आ जाएगी, तो आपके लिए भी फिर से शोभा नहीं देगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी शायद आपको मेरी कहीं ना कहीं ज़रूरत किसी न किसी मुकाम पर पड़ेगी। इन दोनों को जब एक दूसरे से इतनी ही प्रॉब्लम है तो डिवोर्स क्यों नहीं ले रहे हैं? सुनीता जी आरोप लगा के चली जा रही है और ये आ रहे हैं इधर डिफेंड करने के लिए। फिर ऐसे बयान दे के ये जो पॉडकास्ट चला रही हैं और ये जो बेइज्जती की जा रही हैं, आप थोड़ा सा आपके हद में रहिए। देखिए, मेरा कहना ये है, इन्होंने ये बात जो मीडिया में बोली, हद में रहिए उनको, तो मेरा कहना ये है कि ये वीडियो शायद उनके पास ना भी पहुँचे, शायद पहुँच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप दोनों जब एक ही छत के नीचे रहते हैं
तो आप घर में ही बात कर लीजिए, ये सब मीडिया में बोलने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। क्या बोलने का, बेटी की उम्र की लड़की को ले ले। अगर ऐसा किया जाएगा तो खर्चा कुछ ज़्यादा नहीं पड़ जाएगा, मतलब गोविंदा जी अलग आएंगे और वो हीरोइन अलग आएगी तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आना चाहिए थोड़ा इसको, वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े लो ढंग का पहनो। अपने ही पति को शुगर डैडी बोल दिया। सुनीता जी को इस बात से दिक्कत नहीं है कि उनका पति किसी और के साथ घूम रही है, बल्कि कपड़े ढंग का नहीं पहना है, इनको इस बात का दिक्कत है। सफाई देने में आजकल लगी हुई है और बहुत साफ दिल है, इतनी ज़्यादा साफ दिल हो गई है कि पति साफ कर दें। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मूवी की प्रमोशन के लिए इस तरीके की नौटंकी तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप गोविंदा जी की मुस्कान देख रहे हैं। वो एक पुरानी कहावत है यूपी की, हमारे घर अइयो नहीं और बाहर कहीं खाइयो नहीं। देखिए गोविंदा जी, इस कहानी का क्या मतलब है हमको कुछ समझ में आया नहीं, क्योंकि ये हमारे सिर के ऊपर से निकल रहा है। हमारे घर आना नहीं और बाहर में खाना नहीं। शायद इसका मतलब ये हुआ कि आपको घर में भी नहीं आना है और बाहर भी नहीं खाना है, तो आदमी करे क्या। देखिए, आप जो बोल रहे हैं यहाँ पे, आप सीधा और स्पष्ट बात बोलिए जाके अपनी पत्नी के सामने। देखेगा कोमल मैम के साथ फिल्म का प्रमोशन स्टार्ट हो गया। कहावत सुना है कभी? हाँ सुनाइए सुनाइए, आप भी कहावत सुनाइए। आपके पति ने थोड़ी देर पहले सुनाया था, अब आप भी सुनाइए। आजकल विपरीत बुद्धि, अरे उसका तो ये बुद्धि भी- भ्रष्ट हो गया है, इसलिए सब पड़ता है। वो क्या बोले, लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि हीरो नंबर 1 चीटर नंबर 1 बन गया। इस तरीके का भी कमेंट आने लगा है क्या? गोविंदा जी, आपसे मेरा ये कहना है कि आप कुछ ऐसा लेकर के आइए जितना भी आपके ऊपर आरोप लगाया गया है सबके ऊपर पानी फिर जाए। सुनीता जी, आप बहुत ज़्यादा माँ बहन की गालियाँ देने लगी हैं और ईश्वर से आप बनाइए कि आपसे लोग प्रेरित हो गए तो आप आपका आईना देखेंगे। यंगस्टर्स जो हैं आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से व्यवहार करेंगी दे विल फॉलो इट। हाँ गोविंदा जी, आपकी इस बातों से तो मैं सहमत हूँ। अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी गाली गलौज करता है तो उनके जो फैंस रहते हैं वो थोड़ा उसे अपने ऊपर हावी करने की कोशिश करते हैं। झगड़ा सिर्फ एक ही बात से होता है, तू काम कर। मैं बोलती हूँ तू वेट लूज कर। ही शुड लूज कम से कम 20। गोविंदा जी काम तो कर रहे हैं, लेकिन खराब काम ही सही, लेकिन काम तो कर रहे हैं ना। सुनीता जी को सब पता है एज गोविंदा जी इज वाइफ, अफेयर्स हो या वट एवर इट इज, घर का बात जो है वो शायद बाहर डिस्कस नहीं करना चाहिए सुनीता जी को। ये कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव है, शायद आपने भी बहुत बार पहले भी सुना होगा, राइट? इन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे? तो मतलब ये लोग जो बोलते हैं कि बीवी को चुपचाप के होके बर्दाश्त करके रहना, अभी उनको बर्दाश्त करके रहने की क्या ज़रूरत है? अगर आप दोनों का नहीं जम रहा है तो आप दोनों डिवोर्स ले लीजिए, अलग हो जाइए। अफेयर करे तो पति को अच्छा लगेगा, तो बीवी क्यों सहे? टेल मी वन थिंग, अगर बीवी ने अफेयर किया तो पति झेलेगा, एडजस्ट करेगा, तो खाली बीवी क्यों झेले भाई? बट आपने क्योंकि बच्चों के लिए हो या आपके खुद के लिए हो, बिकॉज आप बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड इंसान हो जितना मुझे समझ आता है, राइट? तो इसीलिए क्योंकि आप वो चीज़ बर्दाश्त करके भी आप रहे हो, लॉट ऑफ पीपल फील कि यार सुनीता जी शायद कॉम्प्रोमाइज कर रही थी अपने अपने खुद के वैल्यूज के ऊपर, क्योंकि अगर उनके साथ वैसा चीज मेरा हुआ, चाइल्डहुड प्यार नहीं होता ना तो मैं छोड़ देती इसको, बिकॉज ही इज माई चाइल्डहुड लव, इसलिए मैं चुपचाप बैठी हूँ। ये कौन सा जवाब हुआ? सुनीता जी का कहना है चाइल्डहुड प्यार नहीं होती तो मैं इसे छोड़ देता। मतलब सुनीता जी गोविंदा जी को बचपन से ही प्यार करते हैं, इसीलिए गोविंदा जी कुछ भी करें लेकिन गोविंदा जी को सुनीता जी नहीं छोड़ेंगे। आपको क्या लगता है गोविंदा जी अगर ये बात अगर जान जाए तो क्या लगता है गोविंदा जी वो सब करना छोड़ देंगे जो आपको पसंद नहीं है? क्योंकि ये जानकारी तो आपने ही दे दी कि आप मेरे बचपन के प्यार हो, इसीलिए मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद तो गोविंदा जी कुछ भी करेंगे आप तो उनको नहीं है छोड़ेंगे। तो आप ऐसे ही इंटरव्यू पे इंटरव्यू देते रहिए, पब्लिक आपके वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर करते रहेंगे, होने जाने वाला है कुछ नहीं। देखिए, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं वीडियो को बंद कर रहा हूँ, बाकी बाद में आपसे किसी और वीडियो में मिलूँगा।